शुभ संध्या। आज हम सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक परिवेश में कितना ज़्यादा महत्व है और विज्ञान की कौन कौन सी बातों का सत्यापन सूर्य ग्रहण के अधीन हुआ, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अंधेरा अज्ञान और भय का प्रतीक है। प्रकाश से ज्ञान की सूचना प्राप्त होती है। प्रकाश का मूल स्रोत सूर्य है। संस्कृतियों का परिवेश बदलता रहा। हम कभी सामान्य रहे, कभी आधुनिक तो कभी अत्याधुनिक बन गए, परंतु तीनों ही स्थितियों में अंधेरा हमारे भय का कारण बना रहा। प्राकृतिक अंधेरा कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव से अपने मौलिक गुणों का सर्वथा परित्याग कभी भी नहीं कर पाया, और यही कारण है कि अंधेरा का प्रभाव हमें अज्ञान और भय के रूप में परिलक्षित होता रहा। प्रकाश का मूल अर्थ सूर्य के प्रकाश से ही लिया जाता है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भौतिक विज्ञान के अधीन सूर्य के प्रकाश को लेकर जितने आविष्कार हुए, उतना शायद ही किसी विशेष इकाई को लेकर के हुआ होगा। सूर्य पृथ्वी और सृष्टि के अस्तित्व और विकास का प्रमुख स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर फल फूल रहे जीवन का स्रोत है और सूर्य समस्त ऊर्जा का स्रोत है। मनुष्य का आगमन जब पहली बार इस धरती पर हुआ, उसी समय से उसका जीवन सूर्य के प्रभाव में आ गया। इतना ही नहीं, धरती पर उत्पन्न होने वाला जीवन भी सूर्य से प्रभावित होने लगा। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार की थी कि मनुष्य दिन भर कंद मूल एकत्रित करता, शिकार खेलता और संध्या के समय सूर्यास्त हो जाने पर गुफा में छिप जाता था, क्योंकि उसे अंधेरे से भय होता था। परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। हम आज भी अंधेरे से डर कर रहते हैं। यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि कल सूर्योदय ही नहीं होगा, तब हमारी दशा क्या होगी, यह विचारणीय विषय है। हम अज्ञात भय का शिकार हो जाएंगे। भय हमारे पीछे पीछे चलेगा। सूर्य हमारी संस्कृति का प्रारंभिक प्रकाशवान और प्रबल स्तंभ है, जिससे हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। यही कारण है कि आदिकाल से ही मनुष्य में सूर्य के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रहा है। पेड़ पौधे भी निरंतर सूर्य के प्रति कृतज्ञता का भाव समर्पित करते रहे हैं। सूर्य की उपासना विश्व की अनेक प्राकृतिक और प्राचीन संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में होती रही है। प्राचीन चीनी संस्कृति में भी सूर्य पूजा की परंपरा रही है। प्राचीन यूनान के समान भारत में भी सृष्टि पूजन का विधान रहा है। हमने वैदिक मंत्रों द्वारा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, पेड़ पौधे, अग्नि, वायु जैसे जीवनदायी प्राकृतिक उपादानों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और उनकी उपासना भी की है, जो आज भी जारी है। ऋग्वेद के सूक्तों में सूर्य पूजन, उषा पूजन, अग्नि पूजन और प्रकृति पूजन का उल्लेख किया गया है। भारत में यद्यपि सूर्य पूजन की परंपरा का प्रचलन प्रारंभिक समय से ही हुआ, परंतु सूर्य मंदिरों की संख्या भारत में आज भी कम है। कोणार्क और देश के कुछ गिने चुने भागों में ही सूर्य के मंदिर हैं। इतिहासकारों की मान्यता है कि शक सूर्यवंशी थे और सूर्य को देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। शकों के आगमन के बाद ही भारत में सूर्य की उपासना प्रारंभ हुई, परंतु यह इतिहासकारों की ऐतिहासिक व्याख्या है। सूर्य के नियंत्रण में मिलने वाला जीवन सूर्य के प्रति
पूर्णतः श्रद्धावनत था और यह कब से प्रारंभ हुई इसे निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। आज पृथ्वी और सूर्य के संबंध और इनके तापमान में वृद्धि एवं ह्रास को लेकर विज्ञान भी प्रश्न के दायरे में आ गया है। सूर्य खगोलीय यात्रा का केंद्र बिंदु है। विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में सूर्य को लेकर अनेक अन्वेषण किए जा चुके हैं। संसार में जितने भी सार्वत्रिक भौतिक अचरों यूनिवर्सल फिजिकल कांस्टेंट्स का अन्वेषण हुआ, उनमें प्रकाश की गति सबसे पहला अन्वेषित सार्वत्रिक भौतिक स्थिरांक था। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सूर्य प्रकाश उस निरपेक्ष अचर की सूचना देता है जिसके बिना विशिष्ट सापेक्षवाद की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सूर्य खगोलीय अन्वेषणों का नियंत्रक है। आज भी विज्ञान के लिए सूर्य रहस्य बना हुआ है। सूर्य के संबंध में जो भी जानकारियां विज्ञान को प्राप्त हैं उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आइंस्टीन ने कभी यह कहा था, रहस्य ही सौंदर्य है। उदित होता हुआ सूर्य और अस्ताचलगामी सूर्य स्वयं एक रहस्यात्मक यात्रा के प्रारंभ और अंतिम यात्रा जो निरंतर चलती रहती है का सूचक है। आज से लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व सौर ताप की अनुकूल परिस्थितियों में पृथ्वी पर प्राथमिक जीवों का प्रादुर्भाव हुआ था। सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर अवस्थित जीव जंतुओं का पालन पोषण प्रारंभ हुआ। यह भी कहा जाता है कि लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य के कारण ही महाप्रलय हो जाएगा। सूर्य सौर परिवार का स्वामी है। यह सौर परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित करता रहता है। ग्रहों और उपग्रहों का जन्म भी सूर्य की ही द्रव्य राशि से हुआ है। सूर्य के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणुओं में रूपांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। सूर्य की यह ऊर्जा कई प्रकार की किरणों के रूप में चारों ओर अंतरिक्ष में फैल जाती है। हाइड्रोजन बम के विस्फोट में ठीक इसी प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है जैसी सूर्य के केंद्रीय भाग में उत्पन्न होती रहती है। हाइड्रोजन के संयुक्त रूप हाइड्रोजन बम के विस्फोट में थोड़ा सा हाइड्रोजन द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है। परिणाम कितना भयानक और हृदय द्रावक होता है, विज्ञान इससे पूर्णतः अवगत है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का प्रति सेकंड लगभग 40 लाख टन द्रव्य नष्ट होता है और ऊर्जा में बदलता रहता है, और यही चमक हम देखा करते हैं। अगले 5 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा और सूर्य इसी प्रकार चमकता रहेगा। सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाती। सूर्य की सतह पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कई प्रकार की किरणों के रूप में उत्सर्जित होती रहती है। पृथ्वी का वायुमंडल इनमें से कई प्रकार की किरणों को रोक लेता है। ऋग्वेद में जितने देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें सूर्य से संबंधित देवताओं की संख्या सबसे अधिक है। सूर्य से संबंधित देवता हैं सवित्री, मित्र, विष्णु, भग, दक्ष, धात्री, मार्तंड, पूषण, उषा, सूर्या इत्यादि। सूर्य की बहुत सारी बातों का उल्लेख वेदों में है। वेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है, मित्र यानी सूर्य मनुष्यों को प्रेरित करता है, द्युलोक और पृथ्वी को धारण करता है और मनुष्य तथा देवताओं को देखता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंत में यह कहा गया कि सूर्य ऋतुओं के निर्माण का कारक है। ऋग्वेद में द्वादशादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है। इस शब्द का अर्थ 12 सूर्य हैं।
एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने सूर्योदय का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण 12 सूर्यों की कल्पना की गई है। ऋग्वेद में अन्यत्र यह भी कहा गया है कि सूर्य एक ही हैं। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य एक रथ पर सवार होकर आकाश की यात्रा करते रहते हैं, जिसमें 7 घोड़े लगे रहते हैं। सूर्य की यात्रा वैदिक संकल्पना के आलोक में वैज्ञानिक इसलिए लगती है कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने ही पहली बार यह सिद्ध किया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। परंतु वैदिक काल के ऋषिगण वैज्ञानिक ज्ञान में पारंगत थे, ऐसा निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु तैत्तिरीय संहिता में यह लिखा गया है, चंद्रमा सूर्य से अधिक दूरी पर अवस्थित है। भारत के महान ज्योतिषी और गणितज्ञ आर्यभट्ट जन्म 499 ईस्वी और सूर्य भक्त वराहमिहिर जैसे प्रकांड ज्योतिषी भी नहीं जानते थे कि सूर्य इतना तेज कैसे चमकता है। यदि यूरोप के संबंध में विचार किया जाए तब हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो और हर्शेल जैसे महान वैज्ञानिकों को भी सूर्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी। 320 साल पूर्व तक ज्योतिषियों को यह भी ज्ञात नहीं था कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है। मात्र 74 वर्ष पूर्व इस तथ्य से अवगत कराया गया कि सूर्य में कौन सा ईंधन जलता है, परंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग सूर्य के महत्व को देवतुल्य समझते थे और इसी कारण उन लोगों ने सूर्य को देवता मान लिया। अतः प्राचीन काल में लोगों की समझ यही थी कि जीवन का केंद्र सूर्य है और सूर्य जीवन का देवता है। यह सत्य भी है कि सूर्य जीवन का देवता है। ग्रहण के बारे में यह बताया गया कि मनुष्य को जिन ग्रहण के बारे में जानकारी है वे 2 प्रकार के ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण वह सौरमंडलीय स्थिति है जब धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाता है। धरती और सूरज के बीच में चांद का आ जाना एक खगोलीय घटना है और इस घटना को सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया। सूर्य ग्रहण के द्वारा विज्ञान के विशेष रूप में सामान्य सापेक्षवाद के कई सिद्धांतों का सत्यापन हुआ। इसके साथ ही 18 अगस्त सन 1868 को भारत में पड़े सूर्य ग्रहण के दौरान ही हीलियम तत्व की खोज हुई। भारत के गुंटूर में दुनिया को चौंकाने वाला तत्व हीलियम खोजा गया और विश्व के पूरे वैज्ञानिक चमत्कृत हो गए। फ्रांसीसी खगोलविद पियरे जॉनसन ने 1868 में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के क्रोमोस्फेयर के स्पेक्ट्रम में चमकीली पीली रेखा को देखा, तब उन्होंने यह बता दिया था कि 587.49 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की यह रेखा प्रकृति में मौजूद एक नए तत्व के कारण है। बाद में अंग्रेज खगोलविद नॉर्मन लॉकियर और एक अंग्रेज रसायनविद एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने इस नए तत्व को धीरे धीरे हेलियो और फिर हीलियम नाम दे दिया। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का परीक्षण। यहाँ सापेक्षता शब्द का अर्थ सामान्य सापेक्षवाद से है।
सन 1919 में हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण कंप्लीट सोलर एक्लिप्स के दौरान किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों में हुआ था। पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिए गए इन प्रयोगों में पहली बार आइंस्टीन के सिद्धांतों को सिद्ध करते हुए यह पाया गया कि सूर्य के बिल्कुल निकट प्रकाश का मार्ग मुड़ जाता है। जिस पाटलिपुत्र की धरती पर सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को करीब से निहारने एवं शोध करने के लिए देश विदेश के खगोलविद दिनांक 22/7/2009 को प्रयासरत थे, उसी धरती के 23 वर्षीय नौजवान ने 476 से 500 ईस्वी में ही सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं तारे का सूक्ष्म अध्ययन कर लेने के बाद यह सिद्धांत दिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वह युवक जिस स्थान पर ग्रह, नक्षत्रों इत्यादि की गणना करता रहता था, उसी का नाम तारेगना है, जो पाटलिपुत्र से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस युवक का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गतिविधियों की चर्चा का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में किया है। अपने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि को आर्यभट्ट ने मापा था, जो आज भी सही माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के समकालीन आर्यभट्ट की विद्वता की चर्चा पूरे गुप्त काल में थी। दुख की बात यह है कि आर्यभट्ट को जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई। आर्यभट्ट ने अपने अध्ययन के जरिए सौर वर्ष की लंबाई को 365.358605 दिन के बराबर माना, जो आधुनिक अनुमानों के पूर्णतः निकट है। उन्होंने पाई का अनुमानित मान 3.1416 ज्ञात किया, जो आज भी सटीक है। कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया। गणित की विभिन्न शाखाओं में गुप्त काल में खगोल शास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र की सर्वोत्कृष्ट कृति है। 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच इसकी मूल कृति में 2 या 3 बार संशोधन किया जा चुका है। आर्यभट्ट के बाद 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर ने अपने खगोलीय विद्या के बल पर विद्वज्जनों को लोहा मनवाया। वराहमिहिर ने स्पष्ट रूप में यह बतलाया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इनकी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में तथ्यपरक जानकारी है। मूल जानकारी से युक्त होने के कारण इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद भी हुआ। वराहमिहिर के बाद इस युग के अंतिम खगोल शास्त्री भास्कर द्वितीय हुए, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं गणित पर लीलावती की रचना की। भारतीयों को प्राचीन काल से ही खगोल शास्त्र में रुचि रही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मौसम, दिन, वर्ष एवं महीने की जानकारी मिलती है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नक्षत्र 27 के समूह में होते हैं। ऋग्वेद के 40 छंदों वेदांग ज्योतिष में पंचांग का वर्णन है, जहां 5 वर्षों के लिए 1830 दिनों का उल्लेख है। सूर्य ग्रहण के दौरान जिन प्रश्नों को बार बार सत्यापन के लिए वैज्ञानिक उठाते रहे हैं, उनमें कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि कोरोना, जिसका अर्थ सूर्य के लाल चमकीला भाग से लिया जाता है,
का तापमान 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पूरा ढका होता है, तो ऐसे में वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सूर्य की सतह और कोरोना के तापमान में इतनी असमानता क्यों है। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश के गमन परावर्तन के सिद्धांत का परीक्षण भी किया जाता है। अवधारणा यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन भार अधिक हो तो प्रकाश वक्र रेखीय मार्ग को अपनाता है। इसका परीक्षण भी सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। सापेक्षवाद समेत अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच भी समय समय पर लगने वाले सूर्य ग्रहणों में कर लिया जाता है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक मान्यताओं के अधीन बहुत ज़्यादा महत्व है और सूर्य ग्रहण विज्ञान के अनेक सिद्धांतों की पड़ताल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई का मान प्रस्तुत करती है। मंदिरों की दीवारों पर किरणों का उत्सर्जन करने वाले सूर्य की आकृतियां बार बार बतलाती हैं कि उपासना का यह केंद्र बिंदु है। प्राचीन यूनान के लोगों ने भी सूर्य को देवता माना था। हेलियो, अपोलो इत्यादि इसे सूर्य देवता के नाम के वैकल्पिक प्रारूपों के रूप में प्रस्तावित करते थे। यूनानियों ने सूर्य देवता को भी रथ पर यात्रा करते हुए चित्रित किया था और तेज दौड़ने वाले घोड़े इस रथ को खींचा करते थे। सूर्यास्त के बाद सूर्य देवता रात में आराम की स्थिति में होते थे। सूर्य देवता के पुत्र का नाम फाइथोन था। फाइथोन भी कभी कभी शौक से अपने पिता सूर्य देवता के रथ की सवारी किया करते थे। फाइथोन अपने पिता के समान कुशल सारथी तो नहीं थे, लेकिन कभी कभी धरती के अत्यंत निकट वह रथ को लेकर आ जाते थे, जिसके कारण सूर्य की चमक अकस्मात बढ़ जाती थी। मिला जुलाकर बात यह है कि वैज्ञानिक मीमांसा चाहे जो भी हो, इसके लिए धार्मिक संकल्पना जो भी हो, परंतु सोलर सिस्टम यानी सौर मंडलीय व्यवस्था का सूर्य मुख्य नियामक है और प्राचीन काल के सभी विद्वान इस मान्यता पर एकमत थे कि धरती की ब्रह्मांडीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु सूर्य है। हालांकि प्रारंभ में इस तथ्य को लेकर बहुत विरोध हुआ, परंतु यूनान के अरिस्टार्कस ईसा पूर्व 3री शताब्दी ने यह बतलाया था कि सूर्य विश्व के केंद्र में अवस्थित है। चंद्रमा, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं। चंद्रमा धरती से जितनी दूर है, सूर्य उससे 18 गुना अधिक दूरी पर अवस्थित है। परंतु आज हम यह जानते हैं कि सूर्य धरती से चंद्रमा की अपेक्षा 390 गुना अधिक दूर है। अरिस्टार्कस की इन्हीं मान्यताओं के कारण उन्हें प्राचीन काल का कोपरनिकस कहा जाता है। अरिस्टार्कस के खगोलीय सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक थे, परंतु यूनान के अन्य विद्वानों के विचार अरिस्टार्कस के खगोलीय सिद्धांतों के विपरीत थे। यूनान से लेकर यूरोप तक प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों का वर्चस्व था। प्लेटो का यह मत था कि इस धरती की सारी चीज़ें नकली हैं, असली चीज़ें कहीं ऊपर, जिसका अर्थ स्वर्ग में है, रखी हुई हैं। प्लेटो का यह भी मत था कि वृत्त एक शुद्ध आकृति है और यह एक मानक आकृति भी है, जिसके कारण
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड इस पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा कर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अरस्तु एक बहुआयामी ज्ञानी होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे, परंतु सही बात तो यह है कि अरस्तु एक जीव विज्ञानी थे। विश्व की योजना के संबंध में अरस्तु का मत था कि विश्व एक सीमित गोला फाइनाइट स्फीयर के समान है। इस गोलाकार विश्व यानी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। जल, वायु और अग्नि के गोलों के अतिरिक्त सूर्य, ग्रह और तारे धरती के ऊपर अलग अलग गोलों में अवस्थित हैं। धरती, जल, वायु और अग्नि के गोले अशुद्ध हैं और आकाश में अवस्थित गोले शुद्ध हैं। ईसा की 2री शताब्दी के महान ज्योतिषी टालमी ने भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बतलाते हुए अपनी विश्व योजना प्रस्तुत की थी। अरस्तु और टालमी के सिद्धांतों का ईसाई धर्म के सिद्धांतों से मेल खाता था। परिणाम यह निकला कि अरस्तु और टालमी के सिद्धांतों को धर्म का समर्थन मिला। अरस्तु के देहावसान के बाद ही लगभग 2000 वर्ष तक यूरोप की जनता उनके विचारों को मानती रही। आज के एपिसोड में सूर्य ग्रहण में किन किन वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच होती है, मुख्य रूप में इस बात पर प्रकाश डाला गया। सूर्य के संबंध में कुछ प्राथमिक जानकारियां दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में सूर्य से संबंधित कुछ और बातों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि।